रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। पापा की मुस्कान में बसा जा मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में छुपा सुकून सा। ये है छोटी छोटी लव स्टोरी, ये है छोटी छोटी लव स्टोरी। प्यार की परिभाषा अलग अलग होती है। एक प्यार वो है जो एक लड़का एक लड़की से करता है, तो एक प्यार वो है जो एक दोस्त दूसरे दोस्त से करता है। एक माँ अपने बेटे से करती है, एक भाई अपने बहन से करता है, तो एक फौजी अपने देश से करता है, यहाँ तक कि एक जानवर दूसरे जानवर से करता है। ऐसे ही प्यार की कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए रेडियो सिटी लेकर आया है शो, जिसका नाम है छोटी छोटी लव स्टोरीज। छोटी छोटी लव स्टोरी। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती है, हमें बस अपने उस पार्टनर को ढूंढना होता है। ये कहानी ऐसी ही एक कपल की है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, और इस कपल का नाम शिवांश और मधु है। लेकिन शुरुआत से ही मधु के परिवार ने इस लड़के यानी शिवांश के साथ उसके रिश्ते पर कड़ी आपत्ति जताई। दरअसल मधु के परिवार वाले चाहते थे कि मधु की शादी उन्हीं के कास्ट के किसी लड़के से हो, क्योंकि उन्हें लगता था कि मधु अभी नादान है। अगर वो यूं ही किसी से भी शादी कर लेगी तो शायद आगे चलकर उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अब क्योंकि फैमिली कुछ इस तरीके से प्रेशर डाल रही थी, तो उसका असर इस कपल पर भी दिखाई देता था। अक्सर ये कपल छोटी मोटी बातों पर झगड़ता रहता था। हालांकि मधु शिवांश से गहराई से प्यार करती थी। मधु वॉज डीपली इन लव विद शिवांश, लेकिन फिर भी मधु हमेशा शिवांश से पूछती थी, हाउ डीप इज योर लव फॉर मी। अब शिवांश अपने वर्ड्स यूज करने में उतना एक्सपर्ट नहीं था, जिससे कि वो मधु को एक्सप्रेस करके फील करा सके कि हां, वो उससे बहुत प्यार करता है। इस वजह से मधु अक्सर अपसेट रहती थी। शिवांश सिंपल तरीके से मधु से कहता था कि वो मधु से बहुत प्यार करता है। 2 साल बाद अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद शिवांश ने तय किया कि वो आगे की पढ़ाई के लिए ओवरसीज जाएगा। साथ ही शिवांश ने यह भी तय किया कि वो जाने से पहले मधु को प्रपोज करेगा। शिवांश मधु के पास जाता है और उससे कहता है, मधु, आई एम नॉट गुड विद वर्ड्स, लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। इफ यू अलाउ मी, आई विल टेक केयर ऑफ यू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। और जहां तक तुम्हारी फैमिली की बात है, मैं उन्हें कन्विंस कर लूंगा। विल यू मैरी मी? मधु बहुत खुश हुई और उसने शिवांश के मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और उसे अपने गले से लगा लिया। इसी के साथ मधु की फैमिली भी शिवांश और मधु की शादी कराने के लिए मान गई। अब्रॉड जाने से पहले शिवांश और मधु की एंगेजमेंट करवा दी गई। इसके बाद मधु ने एक फर्म ज्वाइन कर लिया और शिवांश ओवरसीज अपनी स्टडीज पूरी करने के लिए चला गया। इस बीच ये दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार ईमेल्स और फोन कॉल्स के थ्रू किया करते थे। अब ये मुश्किल जरूर था, बट बोथ नेवर थॉट ऑफ गिविंग अप। एक दिन मधु ऑफिस के लिए जा रही थी कि तभी एक कार ने मधु को ठोक दिया। वो कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। एक्सीडेंट होते ही मधु अनकॉन्शियस हो गई, और जब मधु होश में आई तो उसने देखा कि उसके पेरेंट्स उसके साथ ही बेड के पास बैठे हुए थे। और तब उसे यह रियलाइज हुआ कि उसका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। अपनी मां को रोता हुआ देखकर मधु अपनी मां को चुप कराना चाहती थी, उसे दिलासा देना चाहती थी। यही वो पल था जब मधु को यह पता चला कि उस एक्सीडेंट में उसकी आवाज चली गई है। इस पर डॉक्टर्स का यह कहना था कि इस एक्सीडेंट से मधु के ब्रेन में इंपैक्ट हुआ है, जिसकी वजह से उसकी आवाज चली गई है। मधु के पेरेंट्स मधु को दिलासा दे रहे थे, लेकिन मधु उनसे कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो बस रोए जा रही थी।
हॉस्पिटल में रहने के दौरान वो बस सिसकियां लेते हुए रोती रही। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने पर जब वो घर पहुंची तो उसे सब कुछ सेम लग रहा था, लेकिन जब उसका फोन बजता उसे रोना आ जाता। मधु को उसके फोन का बजना मानो दिल पर सुई की तरह चुभता था, और मधु ये कभी नहीं चाहती थी कि शिवांश को इस बात का पता चले। मधु शिवांश पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने शिवांश को एक लेटर लिखा कि वो अब और इंतजार नहीं कर सकती, साथ ही वो इस रिश्ते को खत्म कर रही है। मधु ने उस चिट्ठी के साथ एंगेजमेंट रिंग भी शिवांश को भेज दी। उसके बाद से शिवांश ने मधु को अनगिनत कॉल्स, मैसेजेस और ईमेल्स भेजे, ये जानने के लिए कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो उसने ये इतना बड़ा कदम उठा लिया। लेकिन मधु सिर्फ रोए जा रही थी। उसने किसी भी कॉल्स, ईमेल्स या फिर मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दिया। मधु के पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वो कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे कि मधु को सब भुलाने में आसानी हो। फिर मधु ने साइन लैंग्वेज सीखी और नए सिरे से जीने की कोशिश की। एक दिन मधु का एक दोस्त उससे मिलने उसके घर आया और उससे कहा कि शिवांश वापस आ गया है। इस पर मधु ने अपने उस दोस्त से कहा कि शिवांश को उसके एक्सीडेंट के बारे में कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं। उस दिन के बाद से शिवांश के बारे में मधु को कोई खबर नहीं मिली। 1 साल बाद मधु का वही दोस्त मधु को एक एनवेलप देने के लिए आया, जिसमें शिवांश के शादी का इनविटेशन लेटर था। यह जानते ही मधु रोने लग गई। मधु के आंसू बह रहे थे। जब मधु ने उस इनविटेशन लेटर को देखा तो उस पर मधु वेट शिवांश लिखा हुआ था। मधु अपने दोस्त से पूछने ही वाली थी कि आखिर ये चक्कर क्या है, कि इतने में मधु की नजर दरवाजे पर गई। उसने देखा कि शिवांश वहां खड़ा था और वो मधु को साइन लैंग्वेज के जरिए ये कह रहा था कि मैंने ये 1 साल साइन लैंग्वेज सीखने में बिता दिए, जस्ट टू लेट यू नो दैट आई हैव नॉट फॉरगॉटन आवर प्रॉमिस, लेट मी हैव द चांस टू बी योर वॉइस, आई लव यू। इतना कहने के बाद शिवांश ने वो रिंग फिर से मधु को पहना दी। इसके बाद मधु के चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो गई। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। आप सुन रहे थे छोटी छोटी लव स्टोरीज, ओनली ऑन रेडियो सिटी पॉडकास्ट। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में छुपा सुकून सा, ये है